क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी नहीं, ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ तुम दबा ले। आशीष दिया कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, मतलब ये तो उसकी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। अगर पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, यहाँ पर एक हिंदू बाबा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के ऊपर कुछ बातें कहा है। आइए हम पूरा वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं, देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो, यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, वहाँ पर बाबा ईसाई लोगों के ऊपर कुछ बातों को कहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो बाबा कह रहे हैं वो क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ये आप ही निर्णय लीजिएगा। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि कोई धर्म जाति विशेष को ठेस पहुंचाना या समाज में कोई भी बुरी बातों को प्रोत्साहन करना। तो फ्रेंड्स, परमेश्वर का वचन, बाइबल पवित्र शास्त्र वचन कहता है, लूका 6 अध्याय 37 से 38 और 41 से 42 पद में यीशु का वचन दूसरों को दोषी ठहराने के प्रति कहा गया है। जहाँ ऐसा लिखा हुआ है, दूसरे पर दोष लगाने की आदत मत डालो ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरे का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। तू अपने भाई बंधुओं की आंखें का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आँख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता। जब तेरी अपनी आँख में लट्ठा समाया है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तो मुझे तेरी आँख का तिनका निकालने दे। ओ कपटी, पहले तू अपनी आँख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा और अपने भाई की आँख का तिनका निकाल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इस संसार में आया हमारे पाप को मुक्ति देने के लिए, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए, और कोई भी इंसान को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, परंतु मनुष्य बनाने के लिए परमेश्वर आया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे मसीह में जितने सारे भाई और बहन हैं सभी इस बातों को
देखें और सीखने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी एक हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता रहा हूं। ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा है, 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते। हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे, मेरी माँ ना कोई, मेरी माँ कहीं चर्च जाती